Welcome, one and all, to CFI India. Thank you for joining with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra, and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end, subscribe, and like to our channel. Hope you'll be blessed by the word. Also, do pray for our ministry. Praise the Lord and Shalom. थैंक यू और सभी को शब्बात शलोम। आज हम लोग लेने वाले हैं जो टॉपिक है वो है परमेश्वर का समय, और जो महीने में हम लोग अब जाने वाले हैं आगे के दिनों में, जिसका नाम है एलुल महीना। आई वांट टू स्टार्ट, मैं शुरुआत करूंगा हगाई के एक वचन से हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड आपकी स्क्रीन पे आएगी हगाई पहला अध्याय और 7वां वचन में, जहां पे परमेश्वर इज़राइल के लोग से बात कर रहे हैं और कह रहे कि सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। कंसिडर योर वेज। अपने अपने चाल चलन पर सोचो। और ये होगा हम लोग का वचन आज, जिसके बारे में हम लोग सोचेंगे, समझेंगे और अपने आप को जांच करेंगे कि परमेश्वर आप हमसे क्या कहना चाहते हैं इस समय में। तो वो बेस को लेके हम और एक वचन अब खोलने वाले हैं, और वो है श्रेष्ठ गीत से, फ्रॉम द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, श्रेष्ठ गीत। और ये है 3रा अध्याय और पहला वचन, जहां पे हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति यहां पे लिख रहा है, ये बात लिख रही है, ये बात एक्चुअली, क्योंकि लेडी है ये, वो ऐसे कह रही है कि रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती थी। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे न पाया। मैंने कहा, मैं अब उठकर नगर में ढूंढूंगी उसको। I was looking for the one whom my soul loves, but I did not find him. मैंने ढूंढा उसको, लेकिन वो मिला नहीं मुझे। ये किताब जो है बहुत मुश्किल किताब है एक्चुअली समझना, अगर हम इसके जो मेन थीम को समझ नहीं पाए। और इसका जो मेन थीम है वो है प्यार। जो प्यार एक आदमी और औरत के बीच में होता है, जो इज़राइल के लोग, इज़राइल के रब्बीस कहते हैं कि ये एक्चुअली इज़राइल और परमेश्वर के बीच का एक रिश्ते के बारे में ये बात कर रहा है। उस तरीके के प्यार से, उस तरीके के नजर से ये किताब को लिखा गया है। और क्रिस्ती लोग कहते हैं कि ये है क्रिस्ती व्यक्ति और यीशु मसीह के बीच में रिश्ता। जो भी है, हम लोग देख रहे हैं कि मनुष्य का रिश्ता, बिलीवर का रिश्ता परमेश्वर के साथ इस किताब में, इसके किताब में एक्सप्रेस किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। और इसलिए जब भी इस किताब में हम लोग देखते हैं कि कोई औरत बात कर रही है, हम अपने आप को, बिलीवर को वहां पे रखेंगे, इज़राइल को इस जगह में रखेंगे, क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं, इज़राइल और बिलीवर दोनों साथ में चल रहे हैं। जब भी हम लोग औरत के बारे में हम लोग देखते हैं इस किताब में, तो हमें देखना है कि ये हम है, बिलीवर है, या ये इज़राइल है। और जब भी हम आदमी, पुरुष के बारे में हम लोग इस किताब में देख रहे हैं, तो उसका दर्शन वो एक्चुअली दर्शा रहा है परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, मसीहा को, उस तरीके से। तो उस नजर से हम लोग इस किताब को देखें, और उस नजर से अगर इस वचन को भी देखें, तो दोबारा अगर इसको पढ़ेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि औरत या चर्च या इज़राइल या बिलीवर यहां पे बात कर रहा है और कर रही है, और कह रही है कि रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती थी। ढूंढी जरूर है मैंने, परंतु उसे न पाया। I sought him, I looked for him, but I did not find him.
प्राण प्रिय को मैं ढूंढ रही थी। ये कौन कह रही है? ब्राइड कह रही है, औरत कह रही है, या हम लोग कह सकते हैं कि बिलीवर या चर्च कह रही है यहां पे कि मैंने ढूंढा उनको, लेकिन मैंने अपने प्राण प्रिय को नहीं पाया। प्राण प्रिय कौन है? प्रभु यीशु मसीह, मसीहा, परमेश्वर। और ये बहुत परेशान हो गई क्योंकि मैं ढूंढ रही थी उसको, मेरे प्राण प्रिय को, मेरे मसीहा को मैं ढूंढ रही हूं, लेकिन मैंने पाया नहीं। अब सोचिए किस समय में वो ढूंढ रही है। वो कह रही है रात को मैं ढूंढ रही हूं उसको, पलंग पे लेटते लेटते मैं ढूंढ रही हूं उसको। अब थोड़ा सीन अपने मन में बनाइए। रात में मतलब सारे दिन का काम हो गया है, खत्म, फुल डेज वर्क इज ओवर। रात को आराम से लेट के अब वो ढूंढ रही है अपने प्राण प्रिय को। ऐसा नहीं कि दिन भर उन्होंने ढूंढा उनको, ऐसा नहीं कि दिन भर उन्होंने समय बिताया उनके साथ, नहीं। वो कह रही है रात को मेरे सारा काम सब कुछ कर करा के अब सब कुछ खत्म, अब मैं बैठी हूं अपने प्राण प्रिय, अपने मसीहा को ढूंढते ढूंढते। दिन भर क्यों नहीं? और कई बार हमारे जिंदगी में हम लोग ऐसे ही करते हैं, दिन भर अपना काम करेंगे, अपने मन में जो है, हमारे मन में जो एजेंडा है, हमारा जो भी प्लानिंग है, दिन भर हम लोग वही करेंगे। रात को सब कुछ खत्म होने के बाद फिर बैठेंगे आराम से, चलिए अब बाइबल पढ़ो, अब प्रार्थना करो, अब ढूंढो परमेश्वर को। पूरे थकावट, माइंड टोटली टायर्ड है, शरीर टोटली टायर्ड है, कुछ रहा ही नहीं हमारे अंदर, अब थोड़ा समय निकालो परमेश्वर के लिए। और ये क्या कह रही है? ढूंढा तो मैंने जरूर उसको, लेकिन वो मिला नहीं, उसे पाया नहीं मैंने। इट्स सो सैड, इट्स अ सैड सीन, बहुत ही दुख भरा सीन है ये। और कई बार ना हमारा जिंदगी भी ऐसे ही रूटीन हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है कि हम लोग पा नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। हम लोग ने परमेश्वर के समय को मिस किया है। परमेश्वर ने जो समय नियोजित किया है उनसे मिलने की, वो तो हमने मिस ही कर लिया है। और ढूंढते रहे, हम लोग ढूंढते रहे अपने टाइम में, अपने कंफर्ट में, लेकिन अब परमेश्वर नहीं मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर के समय के अनुसार, परमेश्वर के प्लान के अनुसार, परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार हमने ढूंढा नहीं उनको। ये दुख वाली बात है। हम लोग नए नियम में देखते हैं, और हम लोग अगर खोलेंगे लूका की किताब में, द गॉस्पेल ऑफ लूक 19 अध्याय और 44 वचन, यहां पे प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, फरीसियों को कह रहे हैं, इजराइल के लीडर्स को कह रहे हैं, बिकॉज यू न्यूज नॉट द टाइम ऑफ दाई विजिटेशन, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि हो गई तुमने नहीं पहचाना। तुमने उस समय नहीं पहचाना जब तुम कृपा पा सकते थे। जब सही समय आया था तुमने पहचाना ही नहीं। और हम लोग कहते हैं, राइट, हम लोग बार बार कहते हैं कि इजराइल ने अपना समय को मिस किया। सारे लोग ने नहीं, लेकिन इजराइल के लीडर्स ने, उस समय के लीडर्स ने उस समय को मिस किया। क्यों? उन्होंने चिन्ह, उस समय के चिन्ह को उन लोग ने पहचाना नहीं। उस समय जो हो रहा था उन लोग ने पहचाना नहीं। पुराने ओल्ड फैशन्ड थॉट्स में उन लोग थे, वही चीज में जो हम लोग रूटीन में करते आ रहे, और इसलिए जब समय आया, जब मसीह खुद आए वहां पे, जो मसीह के लिए उन लोग रुके थे, उन्हीं को उन्होंने नहीं पहचाना, उन लीडर्स ने। क्यों? गलत जगह में ढूंढ रहे थे। और आज चर्च का सेम हाल है। सारे चर्च के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ द बॉडी, परमेश्वर के शरीर का काफी बड़ा संख्या के लोग गलत जगह में ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को। We search in the wrong place,
और हम लोग पा नहीं पाते हैं। चर्च लाइफ एकदम रूटीन हो गया है। रूटीन मीटिंग्स करो, करते जाओ, उसमें हम लोग सेटिस्फाई हो गए, चर्च गए, थोड़ा बहुत आराधना किया, कुछ वचन सुन लिया, प्रार्थना किया, प्रोफेसी मिला हमको, हम लोग सेटिस्फाई हो गए उसमें। लेकिन परमेश्वर जिस मार्ग पे चल रहे हैं, परमेश्वर जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं, कई बार हम लोग उसको मिस करते हैं। और आज के चर्च का भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग हमारे चर्च के लीडर्स, कई चर्च के लीडर्स, मैं कोई स्पेसिफिक चर्च के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट द बॉडी ऑफ द लॉर्ड जो दुनिया भर में है, हम लोग मिस कर रहे हैं इन बातों को, क्योंकि हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं। कहां से डिस्कनेक्टेड है? डिस्कनेक्टेड है क्योंकि एक क्लियर विजन नहीं है। क्या हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग सिर्फ मीटिंग्स कर रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं तो उनके साथ चलो करो। उन लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करें। उन लोग ऐसा गाना गा रहे हैं तो हम भी गा रहे हैं। उन लोग इस तरीके से नाचते हैं तो हम भी नाच रहे हैं। एक कंपटीशन जैसा हो गया है। वो कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। इट्स लॉट ऑफ लाइफ हैज बिकम अ रूटीन। मैं कह रहा हूं कि सबके बारे में नहीं कह सकता हूं, बट बड़ी संख्या में ये चल रहा है। द सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। और चर्च, मैक्सिमम चर्च आज के दिन इजराइल से डिस्कनेक्टेड है। आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं। ये है क्रिश्चियंस यूरोप में। क्या कह रहे हैं लोग यहां पे? क्रिश्चियंस स्टैंड विद गाजा। आई मीन इट्स अ जोक। इन लोग ने कभी अपने बाइबल को खोला है क्या? लेकिन आप सरप्राइज होंगे कि इंडिया में कई लोग ऐसे हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से मुझे ब्रदर जैक बता रहे थे कि वो जानते हैं एक सिस्टर को गुजरात से, जो हर साल फंड्स भेजती है इजराइल में। किसके लिए? पैलेस्टीनियन लोगों को हेल्प करने के लिए। क्योंकि ये बिलीवर सिस्टर है। ये बिलीवर सिस्टर ने कहा क्योंकि इजराइल के लोग पैलेस्टीनियंस को परेशान कर रहे हैं वहां पे, उनको ऑप्रेस कर रहे हैं वहां पे, तो मैं फंड्स भेज रही हूं ताकि पैलेस्टीनियन लोग मदद पा सके। नो वंडर आवर चर्च इज इन सच अ हॉरिबल कंडीशन। अगर आज के दिन पॉल या पीटर आ गए उन लोग शायद ही पहचाने हमारे चर्चेस को। रूटीन हो गया है। हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए इजराइल से। हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि परमेश्वर का मूव और ह्यूमन ट्रेडिशन। और जैसे ये औरत कह रही है यहां पे श्रेष्ठ गीत में कि मैंने तो ढूंढा परमेश्वर को, मैंने ढूंढा अपने प्राण प्रिय को, लेकिन वो मिला ही नहीं। क्यों मिले? कैसे मिलेगा? गलत जगह में हम लोग ढूंढ रहे हैं, गलत समय में ढूंढ रहे हैं। जैसे इजराइल ने अपने मसीहा को मिस किया, उस तरीके से हम मिस कर रहे हैं। पर पवित्र आत्मा का जो मूव है आज के दिन मिस हो रहा है, यही सब की वजह से, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड नहीं है। हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि बाइबल का ट्रेडिशन, बाइबल के सिस्टम कैसा है और मनुष्य की बातें क्या है। और दुख की बात यह है कि कई चीजें जो हैं, जो मनुष्य के तौर से आ रहा है, हम लोग अपना लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग जीते भी हैं। और जब कोई बाइबल की चीज करना चाहते हैं तो हम लोग नाराज हो जाते हैं उनके साथ कि उन लोग क्या बाइबल क्या कर रहे हैं, लोग ओल्ड टेस्टमेंट के हैं, यहूदी बन गए हैं, नियम के नीचे आ गए हैं, ये वो। लेकिन जो चीज बाइबल की है वो उन लोग कर रहे हैं, और जो चीज बाइबल से नहीं है वो हम लोग करते हैं, और हम लोग सवाल भी नहीं पूछ रहे। वही हाल हो गई
जो औरत है श्रेष्ठ गीत में, ढूंढ रही है अपने मसीहा को, ढूंढ रही है अपने प्यार प्राण प्रिय को, लेकिन नहीं मिल रहा है क्योंकि गलत जगह में ढूंढ। हम लोग का रूटीन चल रहा है, वी आर गोइंग ऑन, हम लोग एक्टिविटीज के ऊपर एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। दैट इज द सैड थिंग। और इसलिए कनेक्टेड रहना बाइबल के साथ, बाइबल के सिस्टम के साथ कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब पौलुस, संत पौल ने, अपोस्टल पौल ने, जिसका एक्चुअली उसका नाम था रबाई शाऊल, दैट वाज हिज रियल नेम। चलिए उसके बारे में कोई और दिन बात करेंगे, उसके नाम के विषय पे। अपोस्टल पौल, प्रेरित पौल, जब वो गया हर एक जगह में, उन्होंने गैर यहूदी लोगों के साथ जब उन्होंने मिनिस्ट्री किया, उनको लेके आए प्रभु के पास। उन्होंने कोई सिस्टम्स उनको सिखाया। क्यों सिखाया उनको? बाइबल तो सिखाया, लेकिन आप प्लीज याद रखिए, उस समय कोई नया नियम तो था ही नहीं। नया नियम तो करीब पौल के बाद करीब 200 साल के बाद नया नियम आया। जो पौल ने लिखा वो एज अ गाइडलाइन उसने लिखा, जैसे पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरणा दिया उस तरीके से उन्होंने लिखा। तो जो शास्त्र था उनके साथ, जो बाइबल था उनके साथ, वो था जो हम लोग कहते हैं पुराना नियम, द ओल्ड टेस्टामेंट। उन्होंने शास्त्र सिखाया लोगों को, और परमेश्वर का वचन सिखाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, कुछ कुछ चीजें आपको करना है ताकि आप जुड़े रहें परमेश्वर के साथ। क्योंकि जो ट्रेडिशंस होता है, जो सिस्टम्स होते हैं, जो पूर्वजों से मिला है, वो हमें हेल्प करता है, मदद करता है कि हम लोग जुड़े रहें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं जो पहले कुरिन्थियंस के किताब में 11 अध्याय और 2 वचन में लिखा है। और इसका थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पौलुस क्या एग्जैक्टली बता रहा था कुरिन्थियन की चर्च को। अभी देखिए, कुरिन्थ के लोग यहूदी तो नहीं थे, गैर यहूदी लोग थे जो प्रभु में आए। अब वो कह रहा है ये वचन में, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिया है उन्हें धारण करते हो। पौलुस खुश है। आई प्रेज यू। वो खुश था क्योंकि वो कह रहा है कि जो व्यवहार मैंने सिखाया तुमको, वो तुम कर रहे हो। उसी तरीके से आप इंग्लिश में अगर देखोगे तो वो कह रहा है, यू हैव केप्ट द ट्रेडिशंस जस्ट एज आई हैव डिलीवर्ड देम अनटू यू। जो यूनानी भाषा में पौलुस लिख रहा है ये किताब को, और जो शब्द को हम लोग ने हिंदी में व्यवहार करके अनुवाद किया है, या इंग्लिश में ट्रेडिशंस करके उसका अनुवाद या ट्रांसलेशन हुआ है, वो एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम है पैराडोसिस। और पैराडोसिस का एक्चुअल ट्रांसलेशन है कि जो तोरा के ट्रेडिशंस, तोरा के व्यवहार। और पौलुस कह रहा है कि जो तोरा के व्यवहार मैंने तुम्हें सिखाया था, मैं खुश हूं मेरे भाई लोग, तुम उसी तरीके से कर रहे हो जिस तरीके से मैंने तुमको दिखाया था या दिया था। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि आज के दिन ये एक वाद विवाद बन गया है, अननेसेसरी वाद विवाद बन गया है कि हमें कौन से चीजें करना चाहिए, कौन से त्योहार मानना चाहिए, कौन से कैसा चलना चाहिए हमारी जिंदगी को। और हम लोग जब एक्चुअली पॉल को समझें और उसके राइटिंग्स को समझें, और पुराने जो न्यू टेस्टामेंट के चर्च को हम लोग समझें, तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली वही सिस्टम्स फॉलो किया था जो प्रेरित लोग ने उनको दिया। और उन्होंने कोई नए सिस्टम्स को तो दिया नहीं। इनफैक्ट वो वही शब्द यूज कर रहा है, पैराडोसिस, और कह रहा है कि जो मैंने आपको दिया, पैराडोसिस मतलब तोरा के ट्रेडिशंस, तोरा के व्यवहार, मैं खुश हूं मेरे भाई कि आप लोग उस तरीके से आप जी रहे हो। देखिए, उस समय की चर्च ने पहचाना कि हमें क्या
करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उन लोग यहूदी बन गए, नहीं, कुरिन्थ के लोग यहूदी नहीं बन गए और बनने का जरूरत भी नहीं था, लेकिन उन लोग जुड़ गए इजराइल के साथ और उस तरीके से जुड़ गए इजराइल के साथ कि एक घराना उन लोग बन गए। दे बिकेम वन फैमिली, वन होम। कोई झगड़ा नहीं था, कोई ये नहीं था कि हमें ये करना है, आपको ये करना है, आपके रूल्स अलग है, मेरे रूल्स अलग है। बाप रे, हम लोग एक परिवार हैं, हमारे एक पिता है, हमारा एक खुदा है और एक ही सिस्टम होना जरूरी है। और यही बात पॉल दोबारा रिपीट करता है थेसलोनियन के चर्च को भी। और हम लोग देखेंगे दूसरा थेसलोनियंस दूसरा अध्याय और 15 वचन में, जब यहां पे पौलुस कहता है, इसलिए भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामते रहो, होल्ड ऑन फास्ट, छोड़ो ही मत। और एक्चुअल यूनानी शब्द में उन्हें सेम शब्द उन्होंने यूज किया जो उन्होंने कोरिन्थ के चर्च को लिखा था, और वो था पारादोसिस, जिसका मतलब है जो मैंने तोरा के ट्रेडिशंस आपको सिखाया उसको आप थामते रहो। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब हम लोग बाइबल देखते हैं ना, तो जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि एक्चुअली क्या लिखा है, क्या लिखा गया है शब्द में, और शब्द के पीछे आत्मा क्या है। आपने सुना होगा पास्टर सनी चंद्रा को भी बार बार कि वो कहते हैं ना कि जो लेटर किल्स बट द स्पिरिट गिव्स लाइफ। और बाइबल का स्पिरिट क्या है, पॉल के पत्र के पीछे जो शब्द है उसका स्पिरिट, उसका आत्मा क्या है। उसका आत्मा कभी नहीं था कि लोग जो आ रहे परमेश्वर के पास उनको हटा दो परमेश्वर के वचन से, वो कभी नहीं उनका इरादा था। उनका इरादा यही था कि उनको जोड़ दो परमेश्वर के लोग के साथ, इजराइल के लोगों के साथ, परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार। लेकिन फिर भी उनको यहूदी बनने का जरूरत नहीं था, और आज भी हमें यहूदी बनने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग एक परिवार है, एक फैमिली में हम लोग जुड़ गए हैं, और एक फैमिली में एक सिस्टम ही होता है। दो उद्धार का तरीके नहीं है और दो जीने के भी तरीके नहीं है। एक ही उद्धार का तरीका है प्रभु यीशु मसीह, और एक ही जीने का सिस्टम है, और वो है एक वचन, परमेश्वर का वचन। एक ही सिस्टम है, एक ही कलाम है, वन गॉड, वन फेथ एंड वन बैप्टिज्म, पॉल कहता है। और वही सिस्टम पॉल सिखा रहा था। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि हम लोग ने कहां से स्टार्ट किया कि हम लोग ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, हम लोग ढूंढ रहे हैं अपने प्रेमिका को, लेकिन हम लोग कहां पे ढूंढ रहे हैं? अगर गलत जगह में ढूंढ रहे हैं और गलत समय में ढूंढ रहे हैं, हम लोग उनको फाइनली नहीं पा पाएंगे उस तरीके से जैसे उन्होंने चाहा। और परमेश्वर ने चाहा कि हम लोग एक गहराई से उनको जाने, गहराई में उनको उनकी पहचान करें। जैसे मोशे ने कहा कि परमेश्वर मुझे अपने मार्ग को दिखाओ, शो मी योर वेज। परमेश्वर के साथ वो बात कर रहा था फेस टू फेस, और फिर भी उन्होंने कहा परमेश्वर मुझे दिखाओ अपने मार्ग को। उस तरीके का भूख हमारे अंदर रहे कि हम लोग परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर के अनुसार, सिस्टम के अनुसार हम लोग अपने जिंदगी को जिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग का प्रॉब्लम क्या हुआ है हमारे काफी भाइयों और बहनों के बीच में, कि हम लोग ने फर्क नहीं समझा कि बाइबल का सिस्टम और मनुष्य के सिस्टम, और मनुष्य के काफी सिस्टम्स को हम लोग ने अपनाया खुशी से, क्योंकि हमें खुशी मिलता है इससे, हमें मजा आता है उसके साथ। यस, मजा आता है। जब हम लोग फ्रेंडशिप डे करते हैं चर्च में, जब हम लोग वैलेंटाइन डे करते हैं चर्च में, जब हम लोग अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं चर्च में, क्या कर रहे हैं हम लोग? बाइबल से है क्या? नो। एंड येट बाइबल के फीस हमें करना नहीं है। क्यों? अरे वो तो यहूदी फीस है, वही है। और पौलुस कह रहा है देखिए, जो मैंने आपको सिखाया, जो सिस्टम्स मैंने आपको सिखाया, उसके अनुसार आप जियो, और उसके साथ तुम जुड़े रहो, थामते रहो उसको। डोंट लेट गो ऑफ दोज थिंग्स। आज के दिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्राइड जो है
द लेडी जो हम लोग ने देखा श्रेष्ठ गीत में, वो लेवल एक कंफर्ट की जगह पे आ गई है, एकदम कंफर्टेबल हो गई है। रूटीन चर्च लाइफ, रूटीन सब कुछ चल रहा है, हाँ ठीक है, मैंने अटेंडेंस दे दिया चर्च में, हो गया, कंफर्टेबल हो गई। लेकिन प्रेमिका कहां है? Where's the husband? मैंने ढूंढा उसको, लेकिन मैंने पाया नहीं। और इसलिए हम लोग देखते हैं आगे कि श्रेष्ठ गीत में, वही किताब में, दूसरा अध्याय और 10 वचन में, अब जो पुरुष है, जो हम लोग कह सकते हैं मसीहा है, मसीहा के रूप में, ही इज सिंबल ऑफ द मसाया, वो कह रहा है अभी यहां पे, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। My beloved spoke and said to me, rise up, my love. Hebrew में kum, rise up, उठो, my fair one, and come away. उठो और चलिया। कहां पे चलिया? अपने रूटीन लाइफ से निकलो, उठ जाओ अपने रूटीन लाइफ से, उठ जाओ उस चीजों से जो तुम बार बार वही चीज करते जा रहे हो, उससे उठ जाओ और चले आओ, निकल जाओ इसमें से, कम आउट ऑफ दीज सिस्टम्स, मैन मेड सिस्टम्स में से, और मेरे गहराई के बारे में सोचो, पढ़ो और ढूंढो मुझे, और जब तुम ढूंढोगे तुम पाओगे मुझे। और इसलिए प्रेमिका, औरत इनफैक्ट अब कहती है, हाँ, श्रेष्ठ गीत तीसरा अध्याय और दूसरे वचन में, अब मैं उठूंगी, मैं अब उठकर नगर में अपनी प्रेमिका को ढूंढूंगी। आई विल राइज नाउ। पहले वो क्या कर रही थी? पहले वो सोई हुई थी, हम लोग ने वही देखा, पहले वो सोई हुई थी, रात के समय में आराम से अपने पलंग पे उसको ढूंढ रही थी, आराम से ढूंढ रही थी। प्रेमिका ने क्या कहा? उठो, गेट अप एंड कम। और फिर वो कहती है, मैं उठूंगी, आई विल राइज एंड आई विल सीक द वन आई लव। ब्राइड को, औरत को, बिलीवर को, चर्च को ढूंढना है प्रभु को, प्रभु के समय के अनुसार, प्रभु के सिस्टम के अनुसार, प्रभु के टाइमिंग के अनुसार, ताकि हम उसे मिस ना करें। प्रभु है, प्रभु अवेलेबल है, लेकिन प्रभु ने हमेशा चाहा कि हम लोग थोड़ा एफर्ट लें। यस, प्रभु ने सब कुछ किया हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को भी दिया क्रूस पे, अपने लहू बहाया, लेकिन एक कदम हमें भी लेना जरूरी होता है। उद्धार के लिए उन्होंने सब कुछ दे दिया हमें, उद्धार तो मिल गया, लेकिन आगे भी जाना जरूरी है, आगे जाना जरूरी है परमेश्वर की गहराई में। ऑल ऑफ द डिसाइपल्स, परमेश्वर के जो, प्रभु यीशु मसीह के जो फॉलोअर्स थे, शिष्य थे, प्रेरित जो थे, उन लोग ऐसे आगे नहीं गए बैठे बैठे आराम से जिंदगी जी रहे, नहीं, उन लोग सब ने स्ट्रगल किया, सब ने डिफिकल्टीज पाया लाइफ में, बट दे हेल्ड ऑन। और जब उन लोग आगे गए, उन लोग ढूंढते रहे। वो देखिए, कोई भी शिष्य नहीं था जिनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं थी, कोई भी शिष्य नहीं था जिनके जिंदगी में वीकनेसेस, कमजोरियां नहीं थी, सबके अंदर थे, सबके अंदर थे। पौलुस कहता है कि एक समय में वो पुकारता है परमेश्वर को और कहता है, परमेश्वर, जो मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है वो तुम हटा दो। परमेश्वर कहता है, छोड़ो पौल, ये सब बात मत करो, मेरे कृपा काफी है तुम्हारे लिए। इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो, कुछ तो प्रॉब्लम था, पता नहीं क्या था,
कुछ लोग कहते हैं पॉल को कैंसर था, पॉल को ये था वो। देखिए वो वी डोंट नो एग्जैक्टली, जो भी था, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज, परमेश्वर ने कहा पॉल छोड़ो ये सब बातें मत करो मेरे साथ, मैंने जो कृपा दिया तुम्हें वो कृपा काफी है तुम्हारे लिए। माई ग्रेस इज इनफ फॉर यू। मतलब क्या पता चलता है ना कि कोई आराम की जिंदगी नहीं थी पौलुस को भी, द ग्रेटेस्ट अपोस्टल, द ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट, लेकिन उसकी भी जिंदगी में भी तकलीफ थे। हम लोग सोचते कि हमारी तकलीफ जब खत्म हो जाएगी, जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, जब मेरे पास पैसा काफी होगा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, व्हेन आई फिनिश माय स्टडीज, जब मैं अच्छा पोजीशन पाऊंगा लाइफ में, तब मैं परमेश्वर का कुछ करूंगा, तब मैं परमेश्वर को खोजूंगा गहराई से। नहीं, समय अब है, द टाइम इज नाउ टू डू इट। और यह समझना जरूरी है कि हर शिष्य की जिंदगी में तकलीफ थे, बट दे सॉट द गॉड, और उनने परमेश्वर को खोजा सही समय में और सही जगह पे। मैं दोबारा कह रहा हूं कि आज के दिन हम लोग, हमारे चर्च के लोग, लीडर्स, पास्टर्स क्यों समझ नहीं पा रहे इजराइल को? बिकॉज वी नॉट कनेक्टेड। हम लोग कनेक्टेड ही नहीं है परमेश्वर के टाइमिंग के साथ, परमेश्वर की भूमि के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के सिस्टम के साथ। और हम लोग ने एक नया जस्ट एक सिस्टम स्टार्ट कर लिया है। मसीह है तो सब कुछ है, यस मसीह में सब कुछ है, लेकिन मसीह ने अपने हम लोग को जोड़ा है अपने लोगों के साथ। वो बात क्यों नहीं हम लोग गहराई में लेके जा रहे हैं? और उसके वजह से हम लोग बहुत सी चीज लूज कर रहे हैं, बहुत सी चीज हम लोग पा नहीं रहे हैं इसी की वजह से। इजराइल परमेश्वर का भूमि, इजराइल परमेश्वर का लोग, और इजराइल के थ्रू परमेश्वर ने जो किया और आज के दिन भी कर रहे हैं और आगे के दिन में करने वाले हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग खोजते रहेंगे परमेश्वर को, लेकिन जब तक इजराइल के साथ हम लोग जुड़े नहीं रहेंगे, हम लोग गलत जगह में उनको खोज रहे हैं, और शायद हम अपने समय को हम लोग मिस करेंगे। परमेश्वर के परब, थोड़ा परमेश्वर के परब के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर का परब, परमेश्वर का टाइमिंग, परमेश्वर का सिस्टम। परमेश्वर ने क्यों बनाया सूरज को और चांद को? और ये हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर का समय, परमेश्वर के समय को पाना, वो हम लोग देख रहे हैं। उत्पत्ति 1:14 में यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि उजाला होने दो। कहां पे? आकाश में। What did God say? दिन और रात को अलग करने के लिए परमेश्वर ने कुछ बनाया। क्या बनाया? सूरज बनाया, चांद बनाया। और फिर परमेश्वर ने कहा कि वे चिन्हों और नियत समय और दिन और वर्ष के कारण हो। क्या है? चिन्हों, नियत समय, दिन और वर्ष का कारण हो। हिब्रू में परमेश्वर ने लिखा है ये शब्द ओत और मुआद। परमेश्वर ने कहा कि सूरज और चांद को क्यों बनाया परमेश्वर ने? हम लोग कहते हैं उजाला देने के लिए, परमेश्वर कह रहे हैं उजाले के लिए नहीं, उजाला तो पहले से ही था, सूरज और चांद के पहले ही उजाला था। परमेश्वर ने सूरज और चांद को क्यों बनाया? ओथ मतलब चिन्ह देने के लिए। हिंदी में सही में लिखा है, सही तरीके से लिखा है, चिन्ह देने के लिए परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया। नियत समय के लिए मतलब परमेश्वर के फीस, परमेश्वर के समय के लिए, नियत समय के लिए और चिन्हों के लिए परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया। यस, और वही शब्द परमेश्वर यूज करते हैं लेवी की किताब में, जब परमेश्वर ने इंट्रोड्यूस किया, परमेश्वर ने इजराइल को बताया उनके परब के बारे में। परमेश्वर ने कहा परब मेरा मुआद है, मेरा मिलने का समय। परमेश्वर ने क्यों बनाया सूरज और चांद को? अपने मुआद के लिए, अपने नियत समय, जो हिंदी में लिखा है नियत समय, और परमेश्वर कह रहे हैं अपने मुआद के लिए। और परमेश्वर अब लेवी में कह रहे हैं कि मेरा नियत समय है मेरा फीस, मेरे त्योहार, जो मराठी में कहते हैं मेरे सन। ये परमेश्वर
के फीस से। और हर बिलीवर को कनेक्टेड रहना जरूरी है परमेश्वर के पर्व के साथ। अगर अगर बिलीवर नहीं कह पाएगा कि हमारे साथ सन है, हमारे साथ पर्व है, और उसके नेम्स एग्जैक्टली, तो इट्स वेरी सैड, दुख की बात है। पता होना जरूरी है। मैंने अगर कोई बिलीवर को उठाया 3 बजे रात को और पूछा कितने पर्व हैं, फटाक से हमें पता होना चाहिए कि 7 पर्व हमारे हैं, हमारे परमेश्वर के 7 पर्व है। ये आपके स्क्रीन पे है। और हर पर्व में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। फसह के पर्व में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, ये परमेश्वर का समय है। और अगर हमने उसके समय को नहीं पहचाना और उसके समय के अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे, हम उनके मृत्यु को मिस कर रहे हैं। और उसका जो यादगार में हम लोग करते हैं, उस समय सही समय में भी नहीं होगा। उसके बाद सेकंड पर्व, बेखमीर बाकरी का पर्व, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया, द बरियल ऑफ द लॉर्ड। बेखमीर, सब खमीर को हटाया गया है दुनिया में से और धरती में गया। तीसरा, प्रथम फल, द रेजरेक्शन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठ गए। उसके बाद 50 दिन के बाद पेंटिकॉस्ट, जो दिन को प्रभु ने नियम, परमेश्वर ने तोरा इजराइल को दिया, जो दिन पवित्र आत्मा आया यरूशलेम में और 120 शिष्यों के ऊपर उन्हें अपना अभिषेक डाला। हालेलुया। और उसके बाद 3 पर्व और बाकी है जो अब आने वाला है अगले महीने में। द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, तुतारीचा सन मराठी में, डे ऑफ अटोनमेंट, योम किपू, पश्चातापाचे दिवस जो कहते हैं मराठी में, प्रायश्चित का दिन हिंदी में। और उसके बाद झोपड़ियों का पर्व, सुकोत या टैबरनेकल्स। और सब ये तीनों जो फीस्ट है, ये तीनों जो पर्व है, प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग, दूसरे आगमन के बारे में। देखिए, सब चीज परमेश्वर के टाइमिंग, परमेश्वर के टाइम के बारे में ये है। और अगर हमने उनके समय को नहीं पहचाना, हम शायद ही तैयार रहेंगे उनके आने के लिए। और जिस तरीके से इजराइल ने परमेश्वर का पहला कमिंग को मिस किया, ऐसा ना हो कि चर्च के मैक्सिमम लोग प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग को मिस करे, क्योंकि हम लोग तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि हम उनके कैलेंडर पे है ही नहीं, हम उनके कैलेंडर को पहचानते ही नहीं हैं, हम उनके समय को पहचानते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ही रूटीन में जा रहे हैं, बार बार वही चीज हम लोग करते आ रहे। और इसलिए प्रभु ने कहा हग्गाई 1:7 में, सोचो अपने बारे में, सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। और यह सोचना जरूरी है। परमेश्वर के जो पर्व, परमेश्वर का टाइमिंग, परमेश्वर का सिस्टम के अनुसार जब हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, तब हम लोग तैयार रहेंगे, तब हम लोग पहचानेंगे। क्योंकि परमेश्वर के हर पर्व, 4 पर्व जो खत्म हुए हैं, एग्जैक्टली उसी दिन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा का आना एग्जैक्टली उसी समय में हुआ है। और ऐसा ना हो कि हम लोग, क्योंकि इन बाकी पर्व को हम लोग मना ही नहीं रहे हैं, हम लोग कनेक्टेड ही नहीं है, तो हम लोग तैयार ही नहीं है उसके सेकंड कमिंग के लिए। मे इट नेवर हैपन लाइक दैट, मे इट नॉट हैपन लाइक दैट। अगर हमें परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर के समय के अनुसार हमें मिलना है, उनको परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार हमें मिलना है, हमारे सिस्टम के अनुसार नहीं। परमेश्वर हमें ये अच्छा लगता है तो आप हमें मिलिए, नहीं। परमेश्वर कह रहे थे, देखिए मैं प्यार करता हूं तुमसे, जरूर मेरा कृपा है तुम्हारे ऊपर, जरूर हर चीज मेरे बेटे ने किया आपके लिए, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम मेरे सिस्टम के अनुसार तुम मिलोगे। हम लोग ने टैबरनेकल की टीचिंग भी लिया है, आप लोग ने भी सुना है, पर सनी चंद्रा और हमने लिया था ये टीचिंग्स। निवास मंडप, वहां पे हम लोग क्लियरली एक पैटर्न देखते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो मेरे हाथ खुले हैं तुम्हारे लिए,
आओ परम पवित्र स्थान में आओ, लेकिन तुम आओगे मेरे सिस्टम के अनुसार और मेरे टाइमिंग के अनुसार। ऐसा नहीं कि कभी भी हम लोग जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, लेकिन एक सिस्टम है, एक तरीका होता है, और परमेश्वर ने ये तरीका हमें दिखाया है अपने वचन में। वी डोंट अप्रोच गॉड ऑन आवर टर्म्स, वी अप्रोच गॉड ऑन हिज टर्म्स। आमेन। और उसके बिना, परमेश्वर के सिस्टम्स के बिना, हम वही स्त्री की तरह रहेंगे जो हम लोग ने श्रेष्ठ गीत में, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, जिसमें हमने देखा कि वो ढूंढ रही है अपनी प्रेमिका को, लेकिन मिल ही नहीं रहा है वो, क्योंकि वो गलत जगह में और गलत समय में ढूंढ रही है। आइए हम लोग आगे जाएंगे, और मैं आपसे बात करना चाहता हूं थोड़ी देर एलुल महीने के बारे में, क्योंकि हम लोग अब एलुल महीने में जाने वाले हैं अगस्त 25 से। अब ये एलुल महीना है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग क्या बात करें यहाँ पे आज के दिन, परमेश्वर के समय के बारे में। वी टॉकिंग अबाउट गॉड्स टाइमिंग, गॉड्स वेज एंड गॉड्स सिस्टम्स। और परमेश्वर का एक समय है जो हम लोग देखते हैं, एलुल महीना है। एलुल महीना बाइबल के कैलेंडर का एक महीना है। आपको पता है, मुझे पता है कि बाइबल का जो कैलेंडर है वो जनवरी से दिसंबर नहीं है। बाइबल का कैलेंडर अलग कैलेंडर है जो पास ओवर के महीने से, फसह के पर्व के महीने से स्टार्ट होता है, जिसका पहला महीना है निसान या अबीब महीना। और एलुल जो महीना है वो बाइबल के कैलेंडर का छठा महीना है। देखिए, हम लोग बाइबल का सिस्टम, परमेश्वर का कैलेंडर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज। एलुल महीना, जिसका मीनिंग है, जिसका जो शब्द एलुल है हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, और वो है कटनी, और एक ट्रांसलेशन है वो है खोजना। एलुल मतलब खोजना, और इस समय में हम लोग खोजने की काम हम लोग करते हैं। आइए थोड़ा हम लोग देखेंगे एलुल छठा महीने के बारे में। पहले तो ये अगस्त 25 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट एलुल, पहला एलुल जो अगस्त 25 से है, वो वही दिन है जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, और वहां से उन्होंने अपना 40 दिन का फास्ट स्टार्ट किया। तो बाइबल का जो 40 दिन का फास्ट होता है वो फर्स्ट एलुल, पहला एलुल से स्टार्ट होता है, और 40वें दिन यौम किपुर का दिन होता है, वहां पे वो एंड होता है। दिस इज इफ वी वांट टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द बाइबल। अगर हमें ह्यूमन ट्रेडिशन के अनुसार कुछ करना है तो बात अलग है, लेकिन बाइबल के अनुसार अगर कुछ करना है तो 40 डेज ऑफ फास्टिंग एक्चुअली 25 अगस्त पहला एलुल से स्टार्ट होता है और यौम किपुर पे एंड होता है। द 40 डेज ऑफ फास्ट ऑफ द बाइबल, यही 40 दिन मोशे ने फास्ट किया था, यही 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने फास्ट किया था, यही 40 दिन एलिया ने फास्ट किया था, यही 40 दिन योना ने प्रीच किया था निनेवे में। इसको कहते हैं, इस समय को हम लोग कहते हैं तेशुवा का समय। तेशुवा मतलब पश्चाताप का समय। कुछ लोग इसको पश्चाताप का फास्ट कहते हैं। ये 40 दिन कब स्टार्ट होता है? अगस्त 25 से। मैं क्यों बता रहा हूं आज आपको, ताकि हम लोग अगर हम लोग ने, हमारे ध्यान से निकल गया ये बात तो नो प्रॉब्लम, अभी हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको फास्ट करना है, अगर आपको ये 40 डेज ऑफ फास्टिंग मेंटेन करना है कोई ना कोई तरीके से, फुल फास्ट, हाफ फास्ट, जो भी है, इस समय में लोग बाइबल स्टडी ज्यादा करते हैं, प्रेयर ज्यादा होता है, और चैरिटी, दान देना बहुत ज्यादा होता है। इस समय में लाइफस्टाइल करेक्शन होता है कि हम लोग खोजते हैं अपने आप को, क्योंकि देखो एलुल का मतलब क्या है? खोजना। किसको खोजना? अपने आप को खोजना, अपनी जिंदगी को खोजना। और अगर हमारी जिंदगी के अंदर कुछ गड़बड़ है तो हम अपने आप को करेक्ट करें, और इस समय में हम माफी मांगते हैं लोगों से जिनके विरुद्ध हम लोग ने कुछ किया। हम लोग कहते हैं माफ करो। अभी जो मैं बार बार कह रहा हूं हम लोग, इट्स ऑफ कोर्स आजकल एक यहूदी सिस्टम है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं हम लोग? क्योंकि हम लोग जुड़े गए ना उसमें, यहूदी नहीं बन गए, हम लोग जुड़े गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम लोग उस परिवार में जुड़ गए, और ये बाइबल का सिस्टम है, और इसलिए हम लोग कहना जरूरी है।
क्योंकि ये बाइबल का सिस्टम है, कि ये कोई आउटसाइडर सिस्टम नहीं है, ये कोई अजीब सिस्टम नहीं है, ये बाइबल का सिस्टम है। लौटना प्रभु के पास, एलुल महीने में कहा जाता है कि ये समय है, अगर हम लोग दूर चले गए हैं, इस समय है लौटना प्रभु के पास। यिर्मयाह की किताब में हम लोग देखते हैं, यिर्मयाह 3:12 में यहाँ पे कह रहा है, परमेश्वर बात करे यहाँ पे, एंड ही सेइंग रिटर्न फेथलेस इजराइल डिक्लेयर्स अदोनाई। यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाली इजराइल, लौट आ, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। आई विल नॉट रिटेन माई एंगर फॉर एवर। लौट आ इजराइल, लौट आ बिलीवर, विश्वासी, लौट आ। जो परमेश्वर इजराइल को कह रहा है, परमेश्वर हमें भी कह रहे हैं एज बिलीवर्स, लौट आ। जो जगह है आपकी जिंदगी में जहां से आप परमेश्वर से दूर गए हैं, या हम दूर गए हैं, आपके बारे में क्या, हम अपने बारे में बात करें, परमेश्वर कह रहे खोजो और लौट आओ उस जगह में। ये इस समय कहा जाता है कि ये समय है कि अपने आप को खोजो, अपने जिंदगी को ढूंढो, अपने जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, देखो अपने हम लोग के एक्शंस, देखो हम लोग हमारे सोच विचार, हम लोग क्या कर रहे हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं कि लौट आओ, ये समय है। थिंक अबाउट इट कि हमने क्या अचीव किया, साल लास्ट 11 महीने में हम लोग ने क्या अचीव किया स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर से हम लोग आगे गए कि नहीं आगे गए, हम लोग ने कोई सफलता पाई कि नहीं पाई है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि लौट आओ, यही समय है, यही समय है, खोजो अपने आप को, यही समय है, मुझे खोजो। देखिए, याद करिए, यही 40 दिन है जब मोशे पहाड़ पे था परमेश्वर के साथ। इजराइल के पाप के बाद मोशे गया ऊपर, उन्होंने प्रार्थना किया, खोजता रहा, खोजता रहा, खोजता रहा, और आखिर परमेश्वर ने कहा यस, मैं माफ कर रहा हूं। हम लोग क्या सीख सकते हैं इससे, कि यह खोजने का समय है, यह समय है अपने आप को ढूंढना, यह समय है देखना कि मैंने क्या गलत किया है, मेरा सोच में क्या प्रॉब्लम है, मेरे अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है, मेरे स्टाइल में क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या चीज, मेरे लीडरशिप में क्या प्रॉब्लम है। पास्टर्स नीड टू थिंक, हमारे लीडरशिप में क्या प्रॉब्लम है। फैमिली मेंबर्स में आपको सोचना है कि एम आई अ गुड सन, मैं क्या अच्छी बेटी हूं, मैं क्या अच्छा पति हूं, मैं क्या अच्छा पत्नी हूं, मैं क्या अच्छा पिता हूं। मेंबर्स को सोचना है कि मैं क्या अच्छा मेंबर हूं चर्च के, मैं क्या एक अच्छा शिष्य हूं प्रभु यीशु मसीह के, कहां पे मैं गलत हो रहा हूं। There is a time for everything, बाइबल कहता है कि हर एक चीज के लिए एक समय है, और ये समय है प्रभु के नियोजित समय है ये, कि हम अपने आप को खोजें। The time of repentance, the time of searching कहा जाता है ये। और देखिए, मैं जानबूझ के ये बात कह रहा हूं, यहूदी रबाए कहते हैं कि जब तक हम दूसरे से माफी नहीं, हम लोग दूसरे को माफ नहीं करते हैं जिन्होंने हमारे विरुद्ध कुछ गलत किया, तब तक हम प्रभु से माफी नहीं ले सकते हैं। ये यहूदी रबाइस कहते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे प्रभु, हमारे रबाई, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर के सिस्टम्स के अनुसार जीना जरूरी होता है। इसलिए पौलुस ने कहा कुरिन्थियंस को, इसलिए पौलुस ने थेसलोनियंस को कहा था कि जो बातें मैंने आपको सिखाया, जो तोरा की बातें मैंने आपको सिखाया, उसके अनुसार तुम जियो, लिव अकॉर्डिंग टू दैट। यहूदी रबाइज यही सिखाते हैं कि जब तक हम लोग ने दूसरे को माफ नहीं किया, तब तक हम लोग परमेश्वर से माफी नहीं ले सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने एग्जैक्टली यही बात सिखाया हमें।
आवर रब्बाई द सन ऑफ गॉड ने हमें यही सिखाया। मत्ती 6:14 और 15 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। ये समय है क्षमा पाने की और क्षमा देने की। हम लोग जरूर परमेश्वर की क्षमा मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बता रहे हैं, हमें याद दिखा रहे हैं कि पहले दूसरे को क्षमा करो। Forgive others first। जब तक आप उनको क्षमा नहीं करोगे, आप खुद को, परमेश्वर के क्षमा को आप खुद नहीं पा पाओगे। यू कैनॉट गेन द फुल बेनिफिट ऑफ द फॉरगिवनेस ऑफ गॉड अनलेस वी फॉरगिव अदर्स। और अगर यहां पे जो मुझे सुन रहे हैं इस समय, अगर कोई भी चीज है आपके जिंदगी में, कोई झगड़ा है आपका किसी के साथ जो आप माफ नहीं कर पा रहे हो, प्लीज प्लीज ये समय है माफ करने की। परमेश्वर कह रहे खोजो अपने आप को, ढूंढो, एलूल के महीने में ढूंढो अपने आप को और माफ करो लोगों को, ताकि तुम परमेश्वर के क्षमा को तुम खुद पाओगे। आमीन। ये जो 40 दिन है, द 40 डेज, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे जिंदगी में, आपके और मेरे साल में, क्योंकि यह 40 दिन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के लोग ने क्या क्या किया 40 दिन में। 40 जो नंबर होता है बाइबल में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों हम लोग, कितनी चीजें हम लोग देखते हैं 40 के बारे में। हम लोग देखते हैं कि नूह के समय में 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने जज किया दुनिया को। He judged the world by sending the rain। 40 दिन, इजराइल के जासूस जब अंदर गए और उन लोग ने गलत बात आके कहा, परमेश्वर ने कहा हर दिन के लिए 1 साल, 40 साल तुम घूमोगे और ये वंश, ये लोग, जो ये जनरेशन के लोग हैं, मारे जाओगे। परमेश्वर ने जज किया उस समय 40 इयर्स। परमेश्वर ने सिखाया उनको 40 साल। परमेश्वर ने रिन्यू किया उनको, जज भी किया लेकिन रिन्यू भी किया उनको, नए तौर से उनको बनाया। 40 दिन वार्निंग इन्होंने दिया, कि इन्होंने दिया, योना ने दिया निनेवे को। 40 डेज ऑफ वार्निंग, अपने आप को सुधार लो। क्यों हम लोग ये देखते हैं 40 बार, क्योंकि ये परमेश्वर का समय है। 40 डेज गॉड इज गिविंग। परमेश्वर का एक समय होता है, परमेश्वर का भी सीजन होता है, परमेश्वर का भी टाइमिंग होता है, और वो टाइमिंग समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं शुरुआत से यही बात कह रहा हूं, परमेश्वर के टाइमिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 40 दिन मोशे ने फास्ट किया, उपवास किया। क्यों? क्षमा मांगने के लिए। 40 दिन एलिया ने उपवास किया। 40 दिन गोलियत ने अपने आप को प्रस्तुत किया इजराइल के सामने, कहते हुए कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं बलवान हूं। 40 दिन उन्होंने टेस्ट किया इजराइल को, परमेश्वर ने अलाउ किया। 40 दिन, अगेन 40। 40 दिन एजिकियल को परमेश्वर ने कहा कि यहूदा के लिए 40 दिन तुम एक साइड पे ही लेटोगे, यू lie only on one side because of Judah, because of the tribe of Yehuda। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह ने फास्ट किया, उपवास किया, और 40 दिन शैतान ने उसको परेशान किया, शैतान ने उसको टेम्प्ट किया। कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन इंपॉर्टेंट है। 40 दिन तेशुवा के दिन, 40 दिन रिपेंटेंस का समय। 40 दिन हम लोग अपने आप को खोजे और ढूंढे कि हम लोग कहां पे गलत जा रहे हैं, और ढूंढ के वापस आए वहां पे। तेशुवा का मतलब क्या है? तेशुवा का मतलब हमने देखा पहले भी, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज। तेशुवा का मतलब है सिर्फ सॉरी कहना तेशुवा नहीं होता है। तेशुवा होता है कि हम रुके वहां पे, हम यू टर्न ले
और वापस आए, क्योंकि हम लोग जो मार्ग पे चल रहे हैं, अगर गलत वाले मार्ग है, हम लोग स्टॉप करें, वहां पे रुक जाए, रेड सिग्नल, घूम जाए वहां पे और वापस आए परमेश्वर के पास। तेशुवा आता है शुभ शब्द से, और शुभ का मतलब है घूमना, टर्निंग अराउंड, घूम जाना। ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं और सॉरी बोल के आगे जा रहे हैं, नहीं। परमेश्वर कहते हैं तेशुवा करो, 40 दिन में टर्न अराउंड, रुको, घूम जाओ और वापस आओ मेरे पास। टर्न बैक टू मी, कम बैक टू मी सेज द लॉर्ड। क्या ये बाइबल का सोचना है कि ये ट्रेडिशनल सोचना है? चलिए हम लोग देखते हैं बाइबल में कि कन्फेशन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पश्चाताप करना और बताना, कन्फेस करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हम लोग देखते हैं नीति वचन में, नीति वचन 28 और 13 में, कि यहां पे कहता है कि he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy। जो अपने अपराध छुपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। जो मान लेता है और छोड़ देता है, देखिए, मानना और छोड़ना, सिर्फ मानना काफी नहीं होता है, हम मान गए हमने गलत किया, लेकिन छोड़ना उसको इंपॉर्टेंट होता है, बार बार उसको रिपीट नहीं करना है। जो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं ना, वो हमारा कैरेक्टर बन जाता है। परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं कि देखिए, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र मेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। और इसलिए मानना, हम माने अपने आप को, हम माने अपने पाप को, लेकिन हम घूम जाए और उसको दोबारा रिपीट ना करें। हम लोग सेम चीज हम लोग देखते हैं, यही सिद्धांत हम लोग देखते हैं नए नियम में, पहला यूहान में, 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 9। पहला यूहान 1 और 9 में, जहां पे यूहान प्रभु यीशु मसीह का प्यारा शिष्य क्या कहता है, यदि हम अपने पाप को मान ले, यदि हम अपने पाप को मान ले, तो वो हमारे पाप को क्षमा करने और हमें सब अधर्म के शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ही इज फेथफुल, ही विल फॉरगिव अस। लेकिन यदि हमने अपने पाप को माना, ओनली व्हेन वी कन्फेस इट, ये नया नियम कहता है। और हम लोग देखते हैं यही मैसेज प्रभु यीशु मसीह ने प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य में 4 चर्चेस को कहा। 4 चर्चेस को उन्होंने कहा कि रिपेंट करो, तेशुवा करो, क्योंकि चर्च को भी रिपेंट करने की जरूरत है, बिलीवर को भी रिपेंट, पश्चाताप करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम लोग सोचे कि हम लोग बिलीवर्स हो गए, हम लोग बन गए विश्वासी, अभी हमें पश्चाताप करने का जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें रोज पश्चाताप करने का जरूरत है, क्योंकि हम लोग रोज गड़बड़ भी करते हैं, पाप करते हैं। और यदि हमने क्षमा मांगा तो प्रभु हमें माफ करते हैं। हम लोग सोचते हैं प्रभु माफ करेगा जब हम लोग क्षमा मांगते हैं। और क्षमा मांगना यह नहीं होता है कि बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं। क्षमा मांगना मतलब हम लोग ने समझा, अपने आप को देखा, जांच लिया, सॉरी कहा और उसको कभी रिपीट नहीं किया। यह है बाइबल का सिस्टम। और यह होता है ये महीने में, ये जांचना ये महीने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको कुछ ट्रेडिशंस बताता हूं कि 4 ट्रेडिशंस जो होते हैं एलुल महीने में, यदि आपको करना है बढ़िया है, नहीं करना है इट्स अप टू यू। ये कोई फोर्सफुल चीज नहीं है, लेकिन ये अच्छे ट्रेडिशंस है। पहले तो स्तोत्र 27 पढ़ा जाता है इस महीने में। अब क्यों स्तोत्र 27 पढ़ा जाता है इस महीने में? क्योंकि स्तोत्र 27 में परमेश्वर का नाम 13 बार हम लोग यहां पे देखते हैं इस अध्याय में। और ये अध्याय में जो दावीद ने लिखा है, ये है परमेश्वर पे भरोसा रखना, अपने डर के ऊपर कब्जा पाना, परमेश्वर में छुपना, परमेश्वर के बारे में सीखना और परमेश्वर में आशा रखना अपने फ्यूचर के लिए। ओ बाप रे, कितना ब्यूटीफुल साम है। और इसलिए इस समय में इस स्तोत्र को पढ़ा जाता है रेगुलरली, ताकि इसके वचन हमारे अंदर आ जाएं। वी सोक इट इन, सीख लें और इस सिद्धांत के अनुसार अपनी जिंदगी को जिए।
दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि ये समय में शोफर रोज बजाया जाता है। क्यों रोज बजाया जाता है? क्योंकि शोफर से हम याद करते हैं परमेश्वर की आवाज। कहा जाता है कि जब मोशे गया ऊपर सिनाई पर्वत पे, तो उन्होंने शोफर बजाया। ये बाइबल में नहीं लिखा है, ये ट्रेडिशन में कहा जाता है कि उन्होंने शोफर बजाया और इज़राइल को कहा, देखो शोफर की आवाज सुनो और भय रखना प्रभु का। जब हम लोग शोफर की आवाज सुनते हैं, परमेश्वर के भय को रखते हैं। एक बहुत ही फेमस यहूदी रबाई है जिसका नाम है रामबम। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब हम लोग शोफर की आवाज सुनते हैं तो हमारे अंदर एक भय आ जाता है परमेश्वर का, और हम लोग अपने आप को खोजने लगते हैं, क्योंकि हमें महसूस होता है कि हम पापी है और वो एक कदोश परमेश्वर है और हमें उनके जैसा बनना है। सुंदर बात है ये। एंड विश्वासी होने के नाते जब हम लोग ये आवाज सुनते हैं, हमें एक बात याद रखना है कि ये परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट है। शोफर जब बजाते हैं हम लोग, हमारा एक तौर से हमारी आत्मा के कान खुल जाते हैं कि परमेश्वर आप क्या कह रहे हो। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिस है। तीसरी बात जो होता है इस महीने में, और वो है खोजना। देखिए ये लड़की के का पिक्चर आप देख रहे हो, वो क्या कर रही है? वो ऐने में देख रही है। जब हम लोग ऐने में देखते हैं, हम अपने आप को खोजते हैं, हम अपने आप को देखते हैं। और एक आत्मिक ऐने में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम अपने आप को खोजें कि हमारे अंदर क्या है, और अपने आप को जांच करें और अपने आप को हम लोग बदल दें। और चौथी बात जो होता है इस महीने में, वो है पश्चाताप। पश्चाताप की प्रार्थना, प्रेइंग फॉर फॉरगिवनेस। अपने आप को ढूंढना कि कहां पे हम लोग गड़बड़ की जिंदगी जी रहे हैं। परमेश्वर से कहना परमेश्वर मुझे माफ करो। इंसान को कहना कि मैंने आपको चोट लगाया, ओ मेरे भाई, ओ मेरे बहन, मुझे माफ करो। ये होता है इस समय में। ये समय होता है कि परमेश्वर हमारे दिल को शुद्ध करते हैं। ये समय होता है कि परमेश्वर हमारे दिल को साफ करते हैं। ये समय होता है, एक्चुअली ये समय होता है जो कहा जाता है कि ये समय है कि परमेश्वर हमारे दिल की खतना करते हैं। God circumcises our hearts at this period of time. ये एक खास समय है। क्या परमेश्वर साल भर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये एक खास समय है। कोलोशियंस की किताब में लिखा गया है कि हमें एक ऐसा इस तरीके का खतना मिला है जो हाथ से नहीं हुआ है, जो मसीह ने किया है हमारे लिए। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने ये खतना हमारे दिल में किया है। क्यों? खतना से क्या होता है? खतना से एक हिस्से को काटा जाता है, और उस हिस्से को परमेश्वर काट देते हैं जो हमारी पुराना जिंदगी है, जो हमारे पुराने पाप है, जो हमारे पुराने सोचने का सिस्टम है, और हमें जोड़ देते हैं उस तरीके से उनके साथ, उनके सिस्टम, उनके सोचने के अनुसार। आमीन। लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये मैंने कि एक खास बात है, और वो है, दोबारा हम लोग श्रेष्ठ गीत में आएंगे। श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स चैप्टर 6 एंड वर्स 3, और वो है ये बात कहना कि मैं अपने प्रेमी के हूं और मेरे प्रेमी मेरा है। आई एम माई बिलवेड्स एंड ही इज माइन। हिब्रू में अनी लदोदी वो दोदी ली। कितनी सुंदर बात है। मैं अपना प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। ये रिश्ते के बारे में, देखिए ये जो वचन है ये रिश्ते के बारे में बात कर रहा है। और इब्रानी में जो शब्द है वो वही शब्द है, सेम अल्फाबेट्स, वही अल्फाबेट्स है जो एलुल में यूज होता है। और इसलिए कहा जाता है कि एलुल में, ये महीने में परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं कि देखो मेरा प्यार कितना है तुम्हारे लिए। मेरा प्यार इतना है कि मैंने रीच आउट किया आपको। परमेश्वर का प्यार कितना है कि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने बेटे को भेजा। जॉन 3:16। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने
एक अनोखा बेटे को उन्होंने भेजा दुनिया में। यह है परमेश्वर का प्रेम। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं प्रेमी का हूं। ये रिश्ते की बात है। ये समय में है कि हम अपने रिश्ते के बारे में सोचें परमेश्वर के साथ। हम अपने रिश्ते को जोड़े उनके साथ। हम अपने रिश्ते को और मजबूत करें उसके साथ। लेकिन वो तभी ही मजबूत हो सकता है जब हम पुरानी चीजों को हटाएं, जब हम पुराने सिस्टम्स को हटाएं, जब हम पुराने सोच को हटाएं, जब हम उनके साथ जुड़ जाए, जब हम उनके लोगों के साथ जुड़ जाए, जब हम इज़राइल के साथ जुड़ जाए, जब हम उनके समय को पहचाने, तब हम लोग कह सकते हैं कि मैं अपने प्रेमिका का हूं और मेरा प्रेमिका मेरा है। आई एम माई बिलवड्स एंड ही इज माइन। एक एफर्ट हम लोग लें कि हम लोग उनको खुश करने की एफर्ट हम लोग करें। देखिए, कोई भी प्रेमिका अगर है, हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं उनके लिए, क्योंकि हम लोग प्यार करते हैं उनके साथ। आई लव यू सो आई डू समथिंग फॉर यू। और हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, सिर्फ आई लव यू शब्द नहीं कहना काफी है। हम लोग कहें परमेश्वर आपको क्या अच्छा लगता है, हम वो चीज करें ताकि हम और भी आपके प्यार में जुड़ जाए। दैट आई माइट कम क्लोजर टू यू। क्योंकि उन्होंने हमसे प्यार किया इसलिए हम प्यार कर पाते हैं। यही योहान कहता है। That's what John says in 1 John chapter 4 verse 19. We love because he first loved us. हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया है। हाँ, हालेलुया। और यही है इस समय में कि हम लोग अपने आप को खोजे। इसलिए हम लोग अपने आप को खोजे क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमारे हैं और क्योंकि हम उनके हैं। सिर्फ शब्द से नहीं लेकिन एक्शन से। और तब हम लोग का तैयारी होगा उस समय के लिए, तुतारी के सन के लिए, फॉर द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, जब हम लोग खुशी से हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर वी आर रेडी। हम लोग उस समय में हम लोग आ गए हैं। आपके समय में हम लोग रेडी है आपकी आवाज सुनने के लिए, आपके छुटकारा पाने के लिए। वी आर रेडी फॉर योर रिटर्न। यीशु मसीह, हम लोग तैयार हैं आपके आने के लिए, क्योंकि हम लोग ने तैयारी किया है। It does not happen by pressing a button. It happens through prayer. It happens through conscious effort. हम लोग तैयारी कोशिश कर रहे हैं और बाकी कृपा परमेश्वर हमें देंगे। जहां पे हम लोग की कोशिश काफी नहीं है, नहीं कभी नहीं होगा काफी, लेकिन परमेश्वर का कृपा तब आएगी हमारे ऊपर। एंड वी विल प्लीज गॉड, क्योंकि उनका कृपा उनके बेटे के द्वारा हमारी जिंदगी पे है। हम क्लोज करेंगे इसके साथ जो हम लोग ने शुरुआत में जो वचन देखा हग्गाई से। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमें कह रहे हैं, अपने चाल चलन पर सोचो। कंसिडर योर वेज, लेट मी कंसिडर माई वेज। इस एलुल के समय में जब हम लोग जा रहे हैं, हम इसको कैजुअली ना लें, अपने आप को जांच लें, ताकि हम लोग वो ब्राइड ना बने जो सिर्फ खोजती रही लेकिन उन्होंने पाया नहीं। लेकिन हम लोग वो ब्राइड बने जो कह सकती है मेरा प्रेमिका मेरा है और मैं अपने प्रेमिका का हूं। थैंक यू। Shabbat Shalom. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us from the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.